2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप सभी ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे, आपके जो भी आपकी वेबसाइट आप ऑन करके आप ढूंढने की कोशिश करते हो, बट वो पेपर कहीं नहीं मिलता। लेकिन गाइस मैं बता दूं कि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं पेपर नहीं, बट पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए थे उनका कलेक्शन करके। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और उन 2 शिफ्ट में यानी 60 क्वेश्चंस पहली शिफ्ट में आए होंगे कॉमर्स के, 60 क्वेश्चंस दूसरी शिफ्ट में। तो ओवरऑल 120 क्वेश्चंस कॉमर्स के थे 2018 की वैकेंसी में, और उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे उनका मैं कलेक्शन लेके आ रहा हूं आपके लिए। एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आए थे वही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं है, बट हम जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। इनमें से 40 से 50 या 60 क्वेश्चंस हमने लोकेट कर पाए हैं लोगों से जानकर, और जैसे क्वेश्चंस आए थे उनको आइडेंटिफाई करके। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस का मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूंगा फ्यूचर में, एंड मैं आपको उससे समझाऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर आया था 2018 में। जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर टफ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर इजी था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर काफी टफ था एज कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट। तो गाइस आज का जो वीडियो है ये आपको देके जाएगा ऑलमोस्ट 4 से 10 नंबर, यानी 4 से 8 मार्क्स तो आप मान ही लो, क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे, और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पेपर में आते रहते हैं बार बार। जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये है पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, जो AO, AO जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में बार बार में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, जवाब दे पा रहे हैं, यानी आप प्रिपेयर्ड है, आप वैकेंसी के बहुत क्लोज है। तो बढ़ते हैं विद क्वेश्चंस आगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये है पार्टनरशिप का टॉपिक। इसके बाद हम करेंगे कंपनी अकाउंट्स। गाइस कंपनी अकाउंट्स कम से कम आप मान लीजिए 6 से 10 मार्क्स का टॉपिक है, और यही जो टॉपिक्स है जो आपको वैकेंसी के बहुत क्लोज लेके जाएंगे। तो चैनल की नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा हो तो। इससे आप ही का बेनिफिट होगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। इन ए पार्टनरशिप फर्म ए पार्टनर विड्रॉज ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिसने इसकी प्रैक्टिस करी है, जिसको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो ओवरऑल इसने क्या बोल रहा है कि 5,000 हर महीने निकाल लेता है स्टार्ट में ही, मंथ के स्टार्ट में ही। ठीक है, यानी ड्रॉइंग का मतलब होता है विड्रॉ कर लिया तो उसको बोलेंगे हम ड्रॉइंग। ठीक है, तो 5,000 हर महीने निकाल लिया तो 12 महीने में कितना निकाल लेगा? 5,000 इंटू 12 कर लेंगे तो 60,000 रुपए ये निकाल लेगा, यानी 60,000 रुपए पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना इंटरेस्ट है? 6% इंटरेस्ट है। लेकिन इसने क्या है कि 5,000 पहले महीने निकाले, 5,000 दूसरे महीने निकाले, कोई 60,000 एक साथ थोड़ी ना निकाले जिससे 60,000 पे 6% डायरेक्टली चार्ज कर दें अपन। तो हमें कितना टाइम पीरियड लेना पड़ेगा? तो टाइम निकालने का ही मेन यहाँ पे क्वेश्चन है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। तो जो फर्स्ट विड्रॉ हुआ है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो गया, तो उसके बाद में कितना टाइम बचा हुआ है? 12 महीने पूरे के पूरे बचे हुए हैं। जो लास्ट विड्रॉ हुआ है वो लास्ट मंथ के स्टार्टिंग में हो गया, तो उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है? 1 महीना पूरा बचा हुआ है, लास्ट वाला मंथ। उसका एवरेज करेंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा हमारे पास बिगिनिंग ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग 6.5 मंथ का हम यहाँ पे निकालने वाले इंटरेस्ट। 60,000 के ऊपर कितना परसेंट लगाएंगे? 6% दे रखा है, 6% लगा देंगे, यानी 6/100 कर दो इसको ओवरऑल, एंड उसके ऊपर लगा दो टाइम फैक्टर 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1,950 रुपए। होपफुली आप इसकी कैलकुलेशन करके आप सही आइडेंटिफाई कर लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या गुडविल। किससे पे करेंगे इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा जाता है प्रॉफिट से। इसका करेक्ट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ ए पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, क्योंकि कोई भी पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल बन सकता है, क्योंकि एजेंट बन के प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर सकता है। ठीक है, और प्रिंसिपल तो वैसे ही वो है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म, 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है इन्होंने। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। और द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, उसमें से हम माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो हमारा इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा देते हैं, जो यहाँ पे दे रखी है 10%। तो यहाँ पे 5 लाख के ऊपर 10% लगाए देंगे तो 50,000 हो जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 60,000। तो सुपर प्रॉफिट पूछा है केवल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 10,000। तो 10,000 ऑप्शन में है क्या? यहाँ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो बहुत सही जा रहे हो, यानी अच्छे क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद सारी पार्टनरशिप क्लियर हो जाएगी आपको। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग
कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 54,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे। ए बी पार्टनर है जिनका कैपिटल है 54,000 और 36,000। सी को एडमिट किया है पार्टनरशिप में फॉर 1/3 ऑफ द शेयर एंड सी इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो उसको कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी? सी को 1/3 शेयर में एडमिट किया है। अगर मान लो सी को 1/3 शेयर में एडमिट कर लिया इन्होंने, तो इनका खुद का जो बाकी बचे पार्टनर से पुराने वाले, उनका शेयर कितना हो जाएगा? 2/3, यानी ये 2/3 शेयर उनका बाकी बचा हुआ है। ठीक है, अब 2/3 शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी होती है एक बात देखना, 54,000 प्लस 36,000 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 90,000। 90,000 है, ये है 2/3। ठीक है, तो ओवरऑल फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 90,000 इंटू 3/2, या तो ऐसे कर लो या फिर है ना 90,000 इंटू 3/2। तो जो भी आपका आ जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा आंसर यहाँ पे। एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1,35,000। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन ही मैं चेक कर रहा था। 1,35,000 ये हो जाएगा। 1,35,000 में से जो है इसका 1/3 निकाल देंगे क्योंकि उसको 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है, तो 1/3 इसका निकाल दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 45,000 रुपीज। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1,35,000 आया, इसमें से ये जो 90,000 इन बाकी बची दो की कैपिटल थी उसको आप माइनस कर दोगे तो भी 45,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 45,000 करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, हैंडल कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा मैं जल्दी भी चल सकता हूं उस वजह से। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स एन एडिशनल अमाउंट इन कैश अदर देन हिज कैपिटल, कैपिटल के अलावा भी कुछ एडिशनल अमाउंट ला रहा है कैश में, देन इट इज टर्म्ड एज कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट या गुडविल। क्या बोलेंगे गाइज उसको? आप सबको पता है कि जब वो एडिशनल अमाउंट लाता है उसको हम बोलते हैं गुडविल। डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 1,10,000 का। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जिसको फॉर्मूला पता है, जिसको तरीके पता है कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते हैं, सिंपल मेथड से निकालते हैं, तो और एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं, तो उसको फॉर्मूला पता हो तो वो कर लेगा। अर्न से प्रॉफिट ऑफ 1,10,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज आर 11 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है? 1 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। अब हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि इसमें से हमें इसको 1,10,000 है, जो 1,10,000 प्रॉफिट आया, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल कंप्लीट हमारा कितना हो सकता है प्रॉफिट, वो हम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 11 लाख। ठीक है, 11 लाख आ जाएगा। अब जो ये अमाउंट आई है इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में। ये आ गई कैपिटलाइजेशन अमाउंट आ गई है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन अमाउंट। ठीक है, और ये जो कैपिटलाइजेशन अमाउंट है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे, 11 में से 10 लाख माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी गुडविल। इस तरीके से करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं और वो गुडविल कितनी आ जाएगी? 1 लाख रुपए आपकी गुडविल आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले मेथड की, अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, 3:2 में वो बांट रहे हैं। ठीक है, सी इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/3 ऑफ द शेयर। 1/3 ऑफ शेयर के लिए सी एडमिट हुआ है, तो न्यू पीएसआर बताओ। तो गाइस मैंने अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे किया था कि 1 में से 1/3 के लिए तो ये एडमिट हो गया, तो बचा कितना? 2/3। अब ये 2/3 है, ये बांटना है हमें ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कैसे बांटेंगे हम? जो इनका ओल्ड रेशियो था ना, ओल्ड रेशियो 3:2, उसी की रेशियो में हम इसको बांट देंगे। तो इनका नया शेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 2/3 इंटू 3/5। एक तो ये, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2/3 इंटू 2/5। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और फिर उसको मींस डिनोमिनेटर्स को आप मैच कर दोगे तो आपका नया शेयर आ जाएगा। वैसे इसमें आंसर नहीं दे रखा था जो ये आ रहा है, ये आंसर है इसका, ये करेक्ट आंसर है 6:4:5। इसमें आंसर नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन जोड़ा और वो मैंने आप यहाँ पे आंसर लगाया। अगर यहाँ पे यही ऑप्शन दे रखे होते तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नन ऑफ दीज, लेकिन मैंने सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए मैंने कुछ ऑप्शन जोड़े और उसमें इसका करेक्ट आंसर दिया, यानी इस ऑप्शन को मैंने काटा और ये ऑप्शन लगाया। तो आप चाहो तो नॉर्मली मान लोगे तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन जोड़ लोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपका ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया है। एज कैपिटल इन ए बिजनेस इज 20,000, ए की कैपिटल है 20,000, बी की कैपिटल है 25,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:5। सी को एडमिट कर लिया नया पार्टनर के रूप में टू कंट्रीब्यूट 40,000। 40,000 कंट्रीब्यूट करने के लिए सी को एडमिट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, फॉर 1/3 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय सी ऑन द अकाउंट ऑफ गुडविल। अब उसने कितना प्रीमियम पे किया है गुडविल के रूप में, ठीक है। तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई? ए और बी की कैपिटल हो गई 45,000 रुपए,
आप सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कितने कितने प्रॉफिट कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/3 के लिए एडमिट किया है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया 2/3। अब ये 2/3 का जो शेयर है वो है 45,000, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 45,000 इंटू 3/2, तो 45,000 इंटू 3/2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 67,500। 67,500 का आप 1/3 निकालोगे, क्योंकि इसको 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है। 67,500 का आप 1/3 निकालोगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 22,500। तो इसको कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करनी थी 22,500, लेकिन इसने अमाउंट कितनी कंट्रीब्यूट करी 40,000। तो 40 में से जब आप 22,500 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 17,500। होपफुली मेरे वर्ड्स पे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, और अपनी कॉपी में या जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे हैं रफ नोटबुक में वहां पे सॉल्व कर पा रहे होंगे इसको। ए एंड बी आर पार्टनर्स, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन खूब है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो में थोड़ा लेंथी हो सकता है वीडियो। A और B are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3 respectively. They admit C as a new partner. A ने sacrifice किया है 1/7, ध्यान से सुनना, 1/7 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1/7 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट एंड B sacrifice 1/3 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ C, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ABC का, आपको निकालना आता होगा तो आप निकाल लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी निकाल देता हूं, ठीक है। अब इन्होंने 1/7 शेयर इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। पहले इसका A का शेयर कितना था, B का शेयर कितना था, A का शेयर था 7/10, B का शेयर था 3/10। A ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है 1/7, ठीक है, और B ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है 1/3। तो B का कितना आ जाएगा शेयर बचा हुआ 1/10, और C इसका कितना आ जाएगा, A का कितना आ जाएगा, इसका भी 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस कर दिया, इन्होंने ऑलमोस्ट 1/10 और 1/10 इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है, ठीक है। 1/7 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/3 इसने सेक्रीफाइस किया, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने के जो रेशो है वो हो गया 1:1, ठीक है। अब हम इसमें से निकालने वाले हैं इनका नया शेयर, ठीक है। A का नया शेयर हो जाएगा 7/10, ओल्ड शेयर था, 7/10 में से हम माइनस कर देंगे 1/10, और B का जो शेयर था वो था 3/10, उसमें से भी हम 1/10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इसका शेयर आ जाएगा 6/10, इसका शेयर आ जाएगा 2/10, और इसको किसने 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है, लेकिन जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वही तो उसको C को मिलेगा, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया यहाँ पे 2/10। तो जो रेशो बनता है वो हो गया 6/10, 2/10 और 2/10। तो ओवरऑल जो रेशियो हो गया वो हो गया 6:2:2। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालोगे आप 3:1:1, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसको आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस में होगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाओगे। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है एक आपको स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। रमेश और सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 2:1। रमेश की कैपिटल है 1,02,000 और सुरेश की कैपिटल है 73,000, ठीक है। 1,02,000 प्लस 73,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। उन्होंने महेश को एडमिट किया है, किसको, महेश को एडमिट किया है, और उसको एग्री किया है 1/5 ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट देने के लिए, 1/5 देने के लिए। तो 1 में से 1/5 तो उसको दे दिया, तो बचा कितना 4/5। अब आगे देखना महेश कितना ला रहा है गुडविल का ला रहा है महेश 14,000, ठीक है, 14,000। He agrees to contribute capital in new profit sharing ratio. How much capital will he brought? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में महेश का शेयर रहेगा 1/5। ध्यान से सुनना एक बार के लिए, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 1,02,000, 73,000 और 14,000 कितना हो जाएगा 1,89,000 हो जाएगा। 1,89,000 किसके बराबर है, ये बराबर है 4/5 के। तो हमें ओवरऑल टोटल निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1,89,000 इंटू 5/4 कर देंगे, तो इसका यह अमाउंट आ जाएगा आपके पास, निकल के आ जाएगा 2,36,250 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। 2,36,50 में से हमारे पास ऑलरेडी 4/5 शेयर के लिए कितना था 2,36,250 में से। दूसरा तरीका बताऊंगा 1,89,000, तो ये जो अमाउंट बचती है 47,250, ये अमाउंट ब्रॉडविन कौन करेगा, ये करेगा महेश, इतना अमाउंट लेके आएगा एज एन कैपिटल, क्योंकि ये 1,89,000 तो क्या है 4/5 शेयर, जो बाकी का बचा है वो है, और जो बाकी का जो बचा है 2,36,250 में से वो हो जाएगा महेश का शेयर। इतना उसको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। 2,36,250 को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसको डायरेक्टली 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 47,250, ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर ऐसे कराने लगा तो। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको 8 लाख, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, प्रॉफिट दे रखा है 12 लाख, ठीक है। तो हमें पहले कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो 12 लाख जो है प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे 0.15%, यानी 0.15 से डिवाइड कर देना।
तो ये आ जाएगा 80 लाख, ठीक है, 80 लाख। तो जो कैपिटलाइजेशन अमाउंट आया उसमें से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। कैपिटलाइजेशन जो अमाउंट आया उसमें से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी पड़ेगी। 80 में से हम कितना माइनस करेंगे, 8 लाख माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर जो बचेगा वो हो जाएगा 72 लाख। तो गुडविल क्या हो जाएगी, 72 लाख। सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, क्योंकि इक्वली बोला है इन्होंने 1:1:1। तो देयर कैपिटल बैलेंसेस क्या है, 80,000, 60,000, 40,000। अच्छा क्वेश्चन है। देयर पर्सनल असेट्स वर्थ रुपीज 20,000, 15,000 और 10,000। तो उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, हर पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी होगी एक इसके अंदर, मीन्स इस फर्म के अंदर कितनी लाइबिलिटी होगी पार्टनर की। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। लोग तुक्का लगा के सही करके आएंगे, जिसने कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा, जिसने क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी वो। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा इंसान हो जो विद रीजन इसका आंसर बताए। देखो आंसर तुक्काबाजी मत देना, विद रीजन बताओगे तो मैं इस कमेंट को पिन भी करूंगा, और मैं आपको इस कमेंट का पिन करके जिसने भी इसका करेक्ट रीजन बताया होगा तो मैं समझ जाऊंगा भाई इसने करेक्ट रीजन बताया, इसको पिन कर दो, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है अलोंग विद रीजन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Retiring partner is compensated for parting with the firm's future profit in favor of remaining partners. The remaining partners contribute to such compensation in. देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के JVVNL जूनियर अकाउंटेंट में, डॉट सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे क्या पूछा था कि गुडविल को अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो किस रेशियो में करोगे, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेनिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस गेनिंग रेशियो, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। बस यहाँ पे गुडविल था, गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आगे आगे ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। ए बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फर्म्स इक्वली, यानी 1:1:1 इसका रेशियो हो गया। ये बी रिटायर हो गया यहाँ से फर्म में से, और उसका शेयर किस रेशियो में परचेस किया, ए और सी ने। बी रिटायर हुआ है, यहाँ पे बी नहीं रहा पार्टनर अब, तो बी ए और सी ने ये किया है 2:3 में परचेस किया है, ठीक है। 2/5 में और 3/5 में इन्होंने शेयर परचेस कर लिया। उसका शेयर था कितना, 1/3 था, इक्वल बांटा था। तो इसका कितना कितना ये गेन कर लेंगे, 1/3 का 2/5 और 1/3 का 3/5। तो ये जो गेनिंग रेशियो आया 2/15 और 3/15, इसको आप ऐड कर दोगे, इनके 1/3 में 2/15 ऐड करोगे, ठीक है, और 1/3 में आप इसका 3/15 ऐड करोगे, तो ये जो आएगा ये अमाउंट इसकी हो जाएगी करेक्ट, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है न्यू PSR बताना है, तो न्यू PSR मैं आपको बता देता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है C 7:8 में आएगा, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ ए पार्टनर गोज इंसॉल्वेंट एंड इज नॉट एबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ डेफिशिएंसी इन कैश, देन हिज डेफिशिएंसी शुड बी बोर्न बाय द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स। गाइस ये क्वेश्चन है गार्नर वर्सेस मरे रूल का। गार्नर वर्सेस मरे रूल सबने पढ़ा होगा और सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, होपफुली आप इसका जवाब दे पाओगे। तो किस रेशियो में बोर्न करेंगे बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। गार्नर वर्सेस मरे रूल, इंसॉल्वेंसी के केस में इंसॉल्वेंट हो गया, इसीलिए ये रूल लगता है गार्नर वर्सेस मरे रूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के से रिलेटेड कौन सा ट्रू है। ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट इन एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द पार्टनरशिप। ये तो गलत है भाई साहब, कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, वो PSR पे डिपेंड होता है, या फिर कितना भी अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। देखते हैं इसको, पार्टनरशिप गेट्स फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट कंपेयर टू कॉर्पोरेशंस। ऐसा है क्या, फेवरेबल वर्ड कहीं पे भी यूज होता है तो ये टैक्स ट्रीटमेंट में फेवरेबिलिटी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ए पार्टनरशिप रिक्वायर्स एटलीस्ट 3%, पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज्यादा % रिक्वायर्ड होते हैं, 3% नहीं होते रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया, तो A और D गलत हो गया, C गलत हो गया, बाकी बचा B। ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप में जब लायबल होते हैं तो लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है, तो उनके पर्सनल असेट्स को भी जब किया जा सकता है, तो वे पर्सनली लायबल होते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप फर्म एट द बिगिनिंग कैपिटल ऑफ वन पार्टनर इज 80,000 एट द बिगिनिंग। 80,000 इसकी कैपिटल थी बिगिनिंग में, ध्यान से समझना, मेरे साथ साथ समझना, ठीक है। 80,000 ऐड, ड्यूरिंग द ईयर उसने 7,000 इंट्रोड्यूस किया, तो 7,000 ऐड कर देंगे, ठीक है, और एज एन एडिशनल कैपिटल। इन एडिशन टू दिस ही विथड्रू 2,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ध्यान से समझना, एवरी मंथ किया उसने, तो कितना इसने विड्रॉ किया होगा, 2,000 इंटू 12 महीने के लिए किया इसने विड्रॉ, तो 24,000 इसने विड्रॉ किया होगा, ठीक है। अब द फर्म डज नॉट पे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट चार्जेस 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करती फर्म, बट 6% पर एनम के हिसाब से ये इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो अब कैसे चार्ज होगा, जब मिडिल ऑफ द मंथ होगा, जैसे फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जब पहले महीने की आप पे करोगे तो उसके बाद में कितने महीने बचेंगे, पहले महीने में आप मिडिल ऑफ द मंथ में पे कर दोगे 15वें दिन, तो उसके बाद बचते हैं आपके 11.5 महीने, और लास्ट महीने यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे लास्ट महीने के बीच में, उसके बाद आपके महीने बचेंगे 0.5। ठीक है, उसका एवरेज लो, तो 6 मंथ का हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, 24,000 पे 6% 6/12 करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पे, अभी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, जो हमें या तो माइनस करना है या फिर ऐड करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा हम माइनस करते हैं, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका 720 रुपए। तो 720 रुपए हम और माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 20,000। 20,000 यहाँ पे प्रॉफिट हमेशा हम ऐड करते हैं कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल पूछिए इस पार्टनर की, तो 20,000 हम ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 80,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000 माइनस 24,000 माइनस 720, तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 82,280। ये ऑप्शन में है क्या, ये रहा सी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन को समझा होगा मेरे साथ में, और आप फिर बाद में कैलकुलेट कर ही लोगे पोस्ट करके और भी समझ लोगे। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आप ऊपर देख लोगे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर आप खुद कैलकुलेट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है, M&N पार्टनर्स, M&N, ये देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। M&N आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो, 1:1 इनका PSR है। देयर कैपिटल बैलेंस इज 23,000 27,000 इनका कैपिटल बैलेंस है। दे वांटेड टू ग्रो देयर बिजनेस एंड एडमिटेड, पी को इन्होंने पार्टनरशिप में ऐड किया है वर्किंग पार्टनर के रूप में। कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए ऐड किया है, 1/3 शेयर के लिए। पी इज टू ब्रिंग कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बिसाइड्स कैपिटल, वो गुडविल भी लेके आ रहा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, 1 में से 1/3 शेयर के लिए इसको ऐड कर लिया तो बचा कितना, 2/3 शेयर। अब 2/3 शेयर के लिए इनके कितने अमाउंट है, 23,000 तो एक एम की कैपिटल है, 27,000 एन की कैपिटल है, और यहाँ पे गुडविल कितनी है, 9,000। जब इन सब को ऐड करोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपके सामने निकल के आ जाएगा 59,000। ये 59,000 कितना है, 2/3 है, 2/3 59,000 के इक्वल है। तो अपन को ओवरऑल निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे। तो 59,000 इंटू 3/2 करोगे तो आपके पास अमाउंट निकल के आएगी 88,500। ध्यान से सुना, 88,500। और इसको कितने शेयर के लिए ऐड किया है, इसको ऐड किया है अपन ने 1/3 शेयर के लिए। तो 88,500 का 1/3 निकाल दोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर दिख रहा होगा, कैलकुलेट करोगे। वैसे मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर आएगा 29,500। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी शेयर, ए बी सी, यार 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस हुए हैं, वीडियो कितना लंबा हो गया मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 1:1 इक्वल। बी रिटायर हो गया, यानी बी यहाँ पे रिटायर हो चुका है बिजनेस, एंड शेयर इज परचेस्ड बाय ए एंड सी इन रेशो 40:60। 40:60 का मतलब हो गया यहाँ पे 2:3 में ये इन्होंने शेयर परचेस कर लिया। ठीक है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशो बिटवीन ए एंड सी वुड बी। तो देखो सबसे पहले इन्होंने कितना गेन किया है, 1/3 को इन्होंने कितने में परचेस किया, 2:3 रेशो में। तो देखो ए कितना गेन करेगा, 1/3 इंटू 2/5। बी कितना गेन करेगा, 1/3 इंटू 3/5। तो ये जो अमाउंट आएगी ना, ये जो अमाउंट, ये जहां पे जो भी आ गया 2/15 और 3/15, इसको आप ऐड कर देना 1/3 में। 2/15 में 1/3 ऐड कर देना और 3/15 में 1/3 ऐड कर देना, जो इनका पहले वाला शेयर है। इतना तो इन्होंने गेन किया, इतना इनका ओल्ड शेयर है, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर निकल के आ जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, कैलकुलेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ये क्वेश्चन डॉट, मैं बोल रहा था आपको कि डॉट क्वेश्चन आएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन जेवीवीएनएल 2018 की वैकेंसी में पूछा गया था, डॉट का डॉट क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, न्यू पीएसआर। तो जब हम एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं तब, तो वहां पे कुछ एक पॉइंट था जो बाकी 3 ऑप्शन गलत थे, और वहां पे ऑप्शन में था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे हम न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था, और एक डॉट, ये 22वां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू पीएसआर। इसका करेक्ट आंसर है गेनिंग रेशियो में करते हैं हम। रिटायरमेंट पे कुछ भी होता है तो हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो होता है गेनिंग रेशियो में। ठीक है,
22वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर देन द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन ओल्ड रेशो, कैपिटल रेशो, इक्वली या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये करते हैं हम इक्वली करते हैं इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। व्हाट विल द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। जब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस रेट पे पे करते हैं हम? 6% पर एनम 6। तो देखो ये चारों ऑप्शन में 6% है, तो ये तो कंफर्म है कि 6% हमें पे करना होता है, तो इतना तो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब बताता हूँ 6% पर एनम 6% या फिर 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ए फर्म ए एंड बी हैविंग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी हो गई जिसमें से है ना, उन्होंने सैलरी पे करी है, ए को 20,000 और बी को 10,000। प्रॉफिट है फर्म का 75,000। 75,000 में से तो देखो उन्होंने है ना सैलरी पे कर दी है 20,000 और 10,000, ठीक है। अब कितना अमाउंट बचा है यहाँ पे? यहाँ पे 45,000 अमाउंट बचा है, ठीक है। ए को कितना पे किया था इन्होंने? देखो ए का अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ए को 20,000, क्योंकि यहाँ पे रेम्युनरेशन पूछा है ए का, ठीक है। तो ए को 20,000 पे कर दिया एक तो, ठीक है। और उसके बाद कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी प्रॉफिट जितना बचा 45,000, इसको भी हाफ हाफ बांटेंगे। क्यों? ये यहाँ पे रेशो नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको हाफ हाफ बांटेंगे, इक्वली एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे 22,500 और पे करेंगे। तो ए को हमने एक तो 20,000 की सैलरी दे दी और 22,000 हमने प्रॉफिट में से शेयर दे दिया। तो ओवरऑल ए को कितना दिया? 42,500 हमने ए को दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42,500, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है ए और बी इफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 1973। तो अभी क्या चल रहा है हमारा 1972 का हमें दे रखा है अमाउंट्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स कब कब करी है हमने? एक 10,000 करी है हमने 1 अप्रैल को कर ली और 31 मार्च 1973 को। तो 10,000 हमने कब ड्रॉ कर लिया? स्टार्टिंग में कर लिया। तो इसके ऊपर 12 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, पूरा इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट क्या की रेट क्या है? 8.5%। तो इस पे कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 850, क्योंकि 12 महीने का ही लग रहा है, यानी 12/12, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 पे तो पूरा लगेगा। 20,000 जो ये 20,000 अमाउंट है, इस पे आप लगाओगे 17 अगस्त। 17 अगस्त से आपको दिन गिनने हैं। तो यहाँ पे 365 दिन में से कितने दिन हो गए? 17 अगस्त से लेके 31 मार्च 1973 तक ये दिन हो जाते हैं 226 दिन हो जाते हैं। तो 226 दिन का लगाएंगे। 8.5% इंटू 226 डिवाइडेड बाई 365। यहाँ गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें आप 365 ही एज्यूम करना, दूसरे अलग लेवल पे मत चलना, ठीक है। 360 वाला या फिर ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे एज्यूम नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्यूरेट करना। लीप ईयर होगा तो आप 4 से डिवाइड करके देख लेना। अगर लीप ईयर है तो 366 ले लेना, और लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 365 करना, और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा समथिंग 1052.60 रुपए के आसपास, 0.60। और 1052.60 और 850 को आप ऐड कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा अप्रोक्स 1902.6, यानी 1902.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड एंड चेंजेस आर मेड इन करंट अकाउंट डैश अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट रिमेन फिक्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रिमेन फिक्स्ड। अगला क्वेश्चन है ए फर्म ऑफ एक्स वाई जेड, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, ए फर्म ऑफ एक्स वाई जेड हैज ए टोटल कैपिटल इन्वेस्टिंग रुपीज। एक्स वाई जेड ने टोटल कैपिटल है इनकी, देखो फिर से यहाँ पे क्या पूछा, सुपर प्रॉफिट मेथड से इन्होंने कुछ पूछा है शायद, देखते हैं क्वेश्चन में। फर्म की कैपिटल की एम्प्लॉयड कितना हो गया? 2,25,000। फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स इज 35,000, 40,000, 60,000 और 50,000, ठीक है। फेयर रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज, नेट कैपिटल यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2,25,000। उस पर रिटर्न कितना बोला इन्होंने? 15% का। तो अब गुडविल निकालनी है हमें। इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जो भी निकालेंगे उसके ऊपर, ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ पे हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे 4 साल का। तो ये 35 प्लस इसको जो भी कर आगे आप जो आपका एवरेज निकलेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा 46,250। इस 46,250 में से ध्यान से सुनना, 46,250 में से हम जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसमें से जब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 2,25,000 पे 15% लगाओगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा 33,750। किस पे? 2,25,000 पे 15% लगाया तो 33,750। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 12,500। अब कितने ईयर्स ऑफ परचेज का निकालना है? यहाँ पे बोला वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है 3 ईयर्स के बेस पे, 3 ईयर्स परचेज के बेस पे। तो 12,500 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 37,500 गाइस। 37,500 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में है डी, ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ गाइस, तो आप
होपफुली खुद भी कर रहे होंगे, ऐसा ही नहीं मेरे भरोसे बैठे होंगे। गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट? टेंजिबल, इंटेंजिबल, डिप्लेटिंग, करंट असेट। मैं गाइस इस क्वेश्चन को मैं बताना ही नहीं चाहता, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता ना आपको तो आप सोच लेना, मतलब आपके कंसेप्ट दूर दूर तक क्लियर नहीं है, मतलब बेसिक्स भी क्लियर नहीं है आपका कि गुडविल कौन सा टाइप का असेट है इसमें, अगर आप जस्ट नहीं कर पा रहे तो। अगला क्वेश्चन है सोना परचेज। अच्छा क्वेश्चन है। अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल लॉसेज आए हैं हर साल में, तो उसको हमें एडजस्टेड करना पड़ेगा। तो सोना, द प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सिमीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट डिस्क्लोज है। 40,000 का जो प्रॉफिट हुआ था 1985 में, ध्यान से सुना, उसमें अब नॉर्मल गेन इंक्लूड था 5,000 का, तो 40,000 में से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 5,000 रुपए, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा, ये 35,000 रुपए, ठीक है। 1986 में जो प्रॉफिट हुआ 50,000, उसमें क्या था, अब नॉर्मल लॉस था, उसके बाद आया था, तो इसको हमें अब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देना है, 10,000 रुपए हमें ऐड कर देंगे। तो अभी इसका इस साल का करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 रुपए। 45,000 था, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम थी, वो पे करी थी लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया था, तो 45,000 में से हम माइनस कर देंगे 5,000 रुपए, तो ये 40,000 रुपए निकल के आ जाएगा। अब गुडविल कैसे निकालनी है वो बोल रखा है इन्होंने, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इनका जो एवरेज निकालेंगे, जो करेक्ट प्रॉफिट आए हैं इनका एवरेज निकालेंगे, उसका हमें 2 ईयर्स परचेज का निकालना है। तो 35 + 60 + 40 का एवरेज निकालो आप। 35 + 60 + 40 का जो एवरेज निकालोगे आप, एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एवरेज आ जाएगा हमारा 45,000। इसका कितने साल का निकालना, हमें 2 ईयर्स परचेज का निकालना है, तो 45,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। होपफुली आपने सही किया होगा और आपको सही ढंग से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90,000 हमारा ऑप्शन में है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड एस एज 1/10 और 1/10। तो सी का कितना हो गया, 1/10 और 1/10 लिया है, ठीक है। तो 1/10 + 1/10 = 2/10, ठीक है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट आप करोगे, क्योंकि अब ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आप इनको निकाल लेना, ठीक है। 5:3:2 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी, देखो गाइस फिर से वो का वो क्वेश्चन आ गया जो सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो अगर आपने वीडियो यहीं से शुरू करी है तो आपको पहले एक क्वेश्चन ऐसा देखना पड़ेगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप, ठीक है। मैं इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यार आप हमने वीडियो देखा है, हमें आता है ये क्वेश्चन और हमने ये आंसर इसका जज किया है। ऊपर मैंने सेम क्वेश्चन कराया है, अगर आप नहीं मानो तो देख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व्स रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबाउट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन के टाइम पे सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है, ठीक है। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। एडमिशन क्या है सी का, द न्यू पीएसआर ये हो गया, तो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, कैलकुलेट आप कर लेना। ओल्ड प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। एक बार के लिए लिख भी देता हूँ मैं। ओल्ड कितना है, 5/8 में से आपको माइनस करना है इसका 7/, ये आ रहा है ए का, ठीक है। 7/7 5 12 12 4 16, तो 7/16। और बी का कैलकुलेट करना होगा आपका, तो बी का 3/8 माइनस 5/16 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर कैपिटल्स। मैंने इसको स्टार मार्क कर रखा है, मतलब कुछ तो बात है इस पे, ठीक है। एक्स वाई जेड आर जेड कैपिटल्स आर 80,000 75,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो जो नाम जैसे जिस अरेंजमेंट में दे रखा है ना, ये वैसे वैसे उनकी कैपिटल है, ठीक है। जेड रिटायर्ड एंड इट इज पेड 60,000 रुपीज, ठीक है। देखो एक सेकेंड मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन आया है। 80,000 75,000 और यहाँ पे 50,000, ये इनकी कैपिटल थी, ठीक है। अब जेड रिटायर हुआ है तो जेड को कितना पे कर दिया इन्होंने, 60,000 रुपए, यहाँ पे 50,000 कर लेना, ठीक है। 60,000 रुपए इन्होंने जेड को पे कर दिया, यानी कितना, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब वो 10,000 रुपए कहीं से तो आए होंगे ना, कहीं से तो बॉन्ड करने पड़ेंगे इनको, ठीक है। तो वो 10,000 रुपए एक्स और वाई को करने पड़ेंगे बॉन्ड, किस रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर दे रखा होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और नहीं दे रखा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये इक्वली इसको करेंगे, क्योंकि इक्वल हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अज्यूम करेंगे। तो 10,000 में से हम क्या कर देंगे, इसमें से 5,000 इसने इसके माइनस करेंगे, 5,000 इसकी कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो इसका 70,000 कैपिटल बचेगा वाई का, और एक्स का कितना कैपिटल बचेगा, एक्स का बच जाएगा 75,000 कैपिटल बच जाएगा, ठीक है। 75, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ वाई, वाई की कैपिटल पूछी है यहाँ पे। वाई की न्यू कैपिटल कितनी बची है, 70,000। 70,000 कहीं भी ऑप्शन में है क्या,
ये 71,000 74,000 पे 70,000 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया था कि ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन और जोड़ लो यहाँ पे 70,000 का, तब जाके ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में ऑप्शन करेक्ट नहीं दे रखा, तो 70,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जेएलपी इज रिसीव्ड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म होती है जेएलपी की। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, अमंग विच पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स या नन ऑफ द अबव। रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम पे है ना, जेएलपी मिल रही है, तो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जेएलपी को। आपने अगर पढ़ा होगा, थ्योरी इसकी कंप्लीट पढ़ी होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे होंगे, तो आपको पता होगा कि जेएलपी जब भी रिसीव होती है और रिटायरमेंट के टाइम पे तो सारे पार्टनर्स में बांटी जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, 36 क्वेश्चन हो चुका है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। जेड रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा होता ना भाई, ये किस रेशियो में है ना जेड को दे रहे हैं या किस रेशियो में ये परचेज कर रहे हैं जेड का शेयर, तो पता है गेनिंग रेशियो क्या हो जाता है। गेनिंग रेशियो वही हो जाता है जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहाँ पे क्या शेयर इनका रेशियो था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये अब यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, जेड, ये रिटायर हो रहा है, तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:2। ये ही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। होपफुली आप डायरेक्टली जज कर सकते हो इसको, वरना आप फॉर्मूला से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा, आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग इज द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। इनमें से कौन कौन सी चीजें एग्जीक्यूटर के अकाउंट में करी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है वो करा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा जाता है, शेयर इन गुडविल करा जाता है, और शेयर इन, ये गुडविल का शेयर करा जाता है और पीएनएल का शेयर करा जाता है। ये चार चीजें एग्जीक्यूटर के अकाउंट में करी जाती है ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है इन्होंने, शेयर इन प्रॉफिट भी दे रखा है इन्होंने, और फिर ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे देते तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 5:4:3। अब ये पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड शेयर वाज टेकन इक्वली। देखो मैंने बोला था ना अभी कि अगर यहाँ पे ये नहीं बताए, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे ये नहीं बताए तो वही शेयर हो जाता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि शेयर वाज टेकन इक्वली बाय ए एंड बी, इनकी शेयर में लिया है इन्होंने, इक्वली लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने खुद ने बोला है कि इन्होंने है ना इक्वली लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गेन कितना करेंगे, इसका शेयर कितना था 3:5 5 4 9 3 12, तो 3/12 इसका शेयर था, इसको इन्होंने इक्वली लिया है, ठीक है, इक्वली। तो इक्वली में कितना कितना लेंगे, ये 1/2 ये ले लेंगे, तो 1/2 और 1/2 कितना शेयर हो गया इक्वली 1:1। यहाँ पे क्या पूछा, गेनिंग रेशियो पूछा, इस बार न्यू पीएसआर नहीं पूछा इन्होंने, इसीलिए ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1। बढ़ते हैं अगले। When the firm dissolved then goodwill is transferred to which account? goodwill कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होती है, रियलाइजेशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो गुडविल ट्रांसफर की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When is premium of dissolution is not allowed to partners? Premium of dissolution is not allowed to partners if firm is dissolved due to the death of partner, if dissolution takes place due to misconduct of partners making claim, both A and B या none of the above। इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ पार्टनर्स गोस इंसॉल्वेंट एंड इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी इन कैश, देन हिज डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से रेशियो में लाएंगे, ये फिर से गार्नर वर्सेस मुरे रूल का ये आ चुका है, गार्नर वर्सेस मुरे का यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल। गार्नर वर्सेस मुरे रूल जो बोलता है उस अकॉर्डिंग आपने अभी तक ऑप्शन में से जज कर लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी को इंसॉल्वेंसी के टाइम पे हम काम में लेते हैं गार्नर वर्सेस मुरे को, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे गार्नर वर्सेस मुरे लग जाएगा। इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ पीएसआर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। गाइज मुझे इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप एटलीस्ट एक लाइक तो दे सकते हो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा, पॉज करके लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और लास्ट टाइम पे दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बस इतना सा बोलूंगा क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ मेरे को यहाँ पे मिल रहा है इस जगह से। व्हेन इज द रियलाइजेशन अकाउंट, व्यूज से कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है वही मिल रहा है, उसी में सुकून है मेरे को। व्हेन इज द रियलाइजेशन अकाउंट मेड इन पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो ये जब होता है ना, ये सारी चीजें होती है ना, तो अपन बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन ये होता है ना तो हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट तभी बनता है जब ये चीज होती है। डी इसका करेक्ट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बढ़ते हैं आगे। A partner that does not take part in management of the business but she has made an investment in business and liable to creditors of the business is known as। भाई वो एक्टिव वर्किंग पार्टनर नहीं है, वो और पार्टनरशिप में एडमिट किया गया है, उस पार्टनर को क्या बोलेंगे? डोरमेंट, एक्टिव, माइनर या जूनियर पार्टनर। एक्टिव पार्टनर तो है ही नहीं, वो माइनर पार्टनर हो नहीं सकता, जूनियर पार्टनर कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे हो जाता है डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, यानी 3 से हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे करना है? ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, यहाँ पे डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये हो जाए तीनों 18,000 हो गए ये। ठीक है, उनको 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6,000। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 years परचेज से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,000। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन 1 अप्रैल 2012 रघु इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, ही विड्रू ₹50,000। ठीक है, उसने सॉरी 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी, यानी 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ही विड्रू 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 10%। इसको मैं बोलूंगा ट्रिपल स्टार मार्क, क्योंकि यहां पे लग रहा है कंसेप्ट, ये लग रहा है कंसेप्ट, और कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे 12th क्लास का। 12th में जिसने अच्छे से पढ़ी होगी, हर पॉइंट पढ़ा होगा ना पार्टनरशिप का, ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? ड्राइंग इज कैलकुलेटेड चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एट द एंड ऑफ, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे विड्रॉ कितना किया है इसने? 50,000 किया है ड्यूरिंग द ड्राइंग। अब ये नहीं पता ना कौन से टाइम पे विड्रॉ किया है या कितना परसेंट चार्ज करेंगे। अगर मान लो उसने बीच में विड्रॉ किया तो सिर्फ 6 महीने का ही लेंगे, मान लो उसने लास्ट के 4 महीने के लिए, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर क्या लेंगे गाइस? जब यहाँ पे हमारे टाइम फैक्टर नहीं दिया होता, यानी कितने टाइम का, यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ में या फिर है ना कौन से टाइम पे कैलकुलेट करना है, तो नहीं दे रखा होता, तब हम चेक करते हैं इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ड्राइंग पे चार्ज हो रहा है 10%, और आगे लिखा हुआ है, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है पर एनम। अगर जब भी ऐसा लिखा हुआ हो तो आप यहाँ पे टाइम फैक्टर लोगे 6 मंथ का, ध्यान से सुनना, 6 मंथ का टाइम फैक्टर लोगे। अगर यहाँ पे ये पर एनम नहीं लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे 6 मंथ का कैलकुलेट नहीं करते, पूरा 12 महीने का कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 50,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12, 6 महीने का कैलकुलेट क्यों कर रखे हैं? क्योंकि टाइम फैक्टर हमें दे नहीं रखा और हमें कैलकुलेट करने का कोई तरीका भी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये करेंगे हम पर एनम देख के करेंगे। ये कंसेप्ट है, ये डेफिनेटली कंसेप्ट है एक। ठीक है, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर प्रोबेबली होगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 5,000, ये 5,000 इंटू 6/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,500 रुपए। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी ये आपको बहुत कम टीचर बताएंगे प्रोबेबली, जिन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर रखेंगे वही बताएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए स्टार्टेड ए बिजनेस, देखिए डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों लगा रखा है डबल स्टार मार्क, देखते हैं। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹18,000, आफ्टर 4 months बी ज्वाइंस, 4 महीने बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, आफ्टर 2 months सी ज्वाइंस 30,000। तो यानी ए ने स्टार्ट किया था बिजनेस 18,000 रुपए के साथ में, 4 महीने बाद बी ने ज्वाइन कर लिया और उसके 2 महीने बाद सी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10th month, 10th month के एंड में क्या हुआ? फ्रॉम द स्टार्टेड ऑफ द बिजनेस, सी को पैसा दिया गया 1850 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सी को कितना दिया गया? 1850। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ। अब यहाँ पे कितना लोग है? ए लोग है, ए है, बी है और सी है। ए स्टार्टिंग से ज्वाइन था। ठीक है, तो ए कितने महीने के लिए रहा एट द एंड ऑफ 10 month? 10 महीने के लिए रहा। ठीक है, और बी कितना लेके आया था? बी यहाँ पे लेके आया था आफ्टर 2 months सी ज्वाइंस, यानी आफ्टर 4 months बी ज्वाइंस। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे बी ज्वाइन करा आफ्टर 4 month, तो ये 4 महीने बाद करेगा, तो ये कितने महीने के लिए रहेगा? ये सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगा इसका अमाउंट। इसके कितना लेके आया? 24,000। उसके 2 महीने बाद 4 महीने बाद बी आया था, उसके 2 महीने बाद सी ज्वाइन करा, तो सी कितने महीने के लिए रहेगा? यहाँ पे सिर्फ 4 महीने के लिए। और कितना अमाउंट लेके आया था सी? 30,000 लेके आया था। ठीक है, ये कितना होगा? 1,80,000। ये हो गया यहाँ पे आपका 24,000 इंटू 6 करके देखो क्या अमाउंट आएगा। 24,000 इंटू 6 करोगे आप तो आपका करेक्ट अमाउंट आ जाएगा 1,44,000। और यहाँ पे 30,000 इंटू 4 करोगे तो 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। तो यहाँ पे मैं इसका रेशो बना देता हूँ 180। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर रहा इसको, मैं सिर्फ बड़े बड़े अमाउंट में ही छोड़ रहा हूँ। ये रेशो हो गया। ठीक है, अब कैसे क्या पूछा इन्होंने? दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ कैपिटल। अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई?
एवरेज निकाला इन्होंने, वेटेड बेस पे निकाला अपन ने। इसकी इनकी कैपिटल हो गई 180:144:120, ठीक है। तो अब इसमें जो सी को जो प्रॉफिट दिया गया हुआ है 1850, कितने शेयर के लिए दिया गया? 120 के लिए। 120 जो हमने वेटेड एवरेज निकाला है उसके लिए दिया गया। सी को कितना दिया गया कि 1850। अगर सी को 1850 रुपए 120 रुपए के लिए मिले हैं, कितने के लिए? 120 रुपए के लिए मिले हैं, ठीक है, 120 के लिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 180 प्लस 144 प्लस 120 कर दोगे आप, तो आपका ओवरऑल जो ये निकल के आएगा वो आएगा 444। तो ये 444 हमारा ओवरऑल जो है इनका रेशो वाला सम वो आ जाएगा। तो 1850 को आप 120 से डिवाइड करोगे जो सी का रेशो है, ठीक है, उससे, और 444 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने तरीका बता दिया है। इसका करेक्ट आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 6845, डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कैलकुलेशन करना इतना जल्दी जल्दी पॉसिबल नहीं है, वीडियो पे फोकस करूँ या कैलकुलेशन पे फोकस करूँ, ये तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो जब एडमिशन हुआ पार्टनर का तो हमें कौन सा अकाउंट बनाया? रिवैल्यूएशन। मैंने अभी बताया था आपको एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवैल्यूएशन बनाते हैं और एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बांट देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप फर्म ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इज 3:2:1। दे हैव टेकन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 लाख की जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, सही बात है, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ऑन द डेथ ऑफ बी द क्लेम वाज रिसीव्ड ऑन डी, बी की डेथ हो गई और क्लेम रिसीव हुआ है, तो द अमाउंट रिसीव्ड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर बी कैपिटल अकाउंट, या डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, या क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप सोचो क्या होगा, मेरे को तो पता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि सारे जब जेएलपी रिसीव होगी तो सब में बटेगी, बात ये है, जो जब पे सबके साथ करिए तो बटेगी भी सब में, ठीक है। डेथ होने के बाद जेएलपी रिसीव होगी, ठीक है, ऑन द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एनी रिजर्व्स लाइंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दिमाग लगा करना। अभी तक आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा या फिर आपको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दिमाग लगा करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज पॉज करना, वीडियो को लाइक करना, ये मेरी जिद है, मेरे को चाहिए, ये लाइक चाहिए, आपसे चाहिए। और ये शेयर भी कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगता है और क्या क्या चीजें यूजफुल और करनी चाहिए मेरे को। ऑन द रिटायरमेंट, देखो हिंदी में नहीं लग सकता, हिंदी मेरे को आता भी नहीं है, ठीक है। On the retirement of a partner, any reserves lying in the books of account should be transferred to retiring partner account, should be transferred to all partners in the old profit sharing ratio, should not be transferred, should be transferred to remaining partner in the new profit sharing ratio। अब कैसे करना है इसको? 91वें का करेक्ट आंसर है should be transferred to all partners in the old profit sharing ratio, सब में बटेगा, ठीक है, old PSR में। अगला क्वेश्चन है, on dissolution of partners X, वन ऑफ द पार्टनर वॉज टू रिसीव 3000 एज रेम्युनरेशन। 3000 इसको मिलना था, यानी पार्टनर को मिलना था, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी एक्स को क्रेडिट करेंगे अपन, ठीक है, एक्स को क्रेडिट करेंगे। द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज इक्वल्स टू, तो जब ये होता है पार्टनरशिप का एक्स वन ऑफ द डिसोल्यूशन हो रहा है, तो डिसोल्यूशन के अकाउंट पे कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे हैं और एक्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक्स को तो रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो एक्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट, गलत है ये। डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट 3000 और क्रेडिट एक्स कैपिटल अकाउंट, तो यही मैंने अभी यहाँ पे ये चीज समझाई थी आपको, ये ऑप्शन में दिख गई, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज मैंने भी क्वेश्चन बहुत पहले किए थे, मेरे को भी एक्जैक्टली नहीं पता, बस मैंने है ना ये न्यूमेरिक वैल्यूज कोई कैलकुलेट करके रख रखी है, तो वो मैं आपको देख के बता देता हूँ, और कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट? कौन सी चीज पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ड्राइंग, पार्टनर सैलरीज, कौन सी चीज नहीं होती? तो गाइज आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में भी आती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फॉर्म इज 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट हो गया 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 20%। द फर्म सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दे रखा 20%, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है यहाँ पे 1 लाख रुपए। 1 लाख को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 25,000, तो ये 25,000 में से ये 20,000 रुपए माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5,000। ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला पता होता तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं बन सकते इसमें।
द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल असेट्स बाय द ओनर इन द बिजनेस विल investment of personal asset by the owner of the business in will increase total assets, increase owner's equity, increase assets and decrease liabilities, increase total assets only, has no effect on assets but increases owner's equity. ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज टोटल असेट्स एंड इंक्रीजेस ओनर्स इक्विटी. ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इन ए पार्टनरशिप फर्म joint JLP is treated as an expense which of the following account is credited for the amount received from JLP on the, क्या पूछा है, क्रेडिट करना है. ठीक है, पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, बैंक अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट या रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो देखो JLP जब भी रिसीव होती है ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है, बी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है हमें. अगला क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप फर्म राम कैपिटल है 80,000, सीता कैपिटल है, जैसे बताया था, राम सीता मोहन. ठीक है, राम की कैपिटल दे रखी है 80,000, सीता कैपिटल दे रखी है 75,000 और यहाँ पे मोहन की कैपिटल दे रखी है 50,000. ठीक है, इनका PSR दे रखा है 3:2:1. ठीक है, मोहन इज रिटायर, मोहन ये बंदा रिटायर हो रहा है. ठीक है, मोहन इज पेड, इसको पे किया गया है लास्ट में 60,000 रुपए. ठीक है, 60,000, 50,000 इसकी कैपिटल थी, 60,000 इसको पे कर दिया गया. एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया गया, 10,000. अब ये 10,000 कहीं से तो आएंगे ना फर्म में, पर ऐसे कहाँ से पड़े रहेंगे, कहीं से तो आएंगे. तो ये 10,000 जो नेगेटिव है ये बॉन्ड करेंगे RNS, किस शेयर रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. तो इनका ये तो रिटायर हो गया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2 में ये बॉन्ड करेंगे. और यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द राम्स कैपिटल बैलेंस आफ्टर द रिटर्न, इसका कैपिटल बैलेंस पूछा है. तो राम का जो रेशियो था वो था 3/5 और ये कितना बॉन्ड करेगा 10,000 में से, 3/5 का, 10,000 का 3/5 तो 6,000 ये बॉन्ड करेगा. ठीक है, ये एक्सपेंस बॉन्ड करेगा ये भी. तो 80,000 में 6,000 माइनस करोगे 74,000. तो 74,000 इस ऑप्शन में से है क्या, ए ऑप्शन में ही 74,000 दिख रहा है हमें, 674,000. ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ABC वर इन पार्टनरशिप sharing profit in the ratio 4:2:1. A guaranteed that in no case C's profit, इसमें particularly A ने ही गारंटी दे दी है. ठीक है, A, B और C should be less than 7,500, 7,500 से कम प्रॉफिट नहीं होगा इसका. ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ है 31,500, 31,500 कॉलम के प्रॉफिट है. इसको हम बांटेंगे 4:2:1 में. ठीक है, तो इसको पहले 7 से डिवाइड कर लेना और फिर इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 18,000, यहाँ पे आ जाएगा 9,000 और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,500. ठीक है, 4,500. और यहाँ पे गारंटी क्या दी थी इसको, सी ने, ए ने गारंटी दी थी 7,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा तेरा. ठीक है, 7,000 से कम आपको पे नहीं करेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे 4,500 ही है और इसको पे कितना करना है 7,500. तो कितना कम है यहाँ पे, 3,000 कम है. ये 3,000 बॉन्ड करने के लिए किसने गारंटी दी थी, ये गारंटी दी थी ए ने दी थी, पर्टिकुलरली ए ने दी थी. और आप हमें पूछा क्या है, ए का शेयर इन प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करो. तो जब ए ने गारंटी दी थी तो ए इस लॉस को बॉन्ड करेगा, इस एक्सपेंस को बॉन्ड करेगा. तो 18,000 में 3,000 माइनस कर देंगे, 15,000 बचेगा. ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 15,000 हमें ए ही ऑप्शन में दिख रहा है. ठीक है, बढ़ते हैं. अब मैं यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन इन दोनों में से 59th में से या 60th में से आपको दे सकता हूँ करने के लिए. देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा आपके हिस्से में. A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 5:3:2. द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल इज 50,000 फॉर A एंड B. 50,000 A और B का कितना है, 50,000 और 50,000 ईच बोला है ना, तो 50,000 दोनों के लिए. एंड 40,000 C का है. ठीक है, C के कितनी कैपिटल होगी, 40,000. गुडविल फर्म की कैलकुलेट हुई है 30,000. प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन कैलकुलेट हुआ है फर्म का 5,000. ठीक है, और फर्म के पास रिजर्व पड़ा है 15,000. तो ओवरऑल कितना हो गया, देखो इन्होंने अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो. 30,000, 5,000 और रिजर्व कितना पड़ा है, 15,000 का रिजर्व पड़ा है. कितना अमाउंट हो गया ये अमाउंट हो गया आपका 50,000. ठीक है, और किसको बांटना है ये, व्हाट अमाउंट विल बी पेएबल टू बी को कितना अमाउंट पेएबल होगा लास्ट में. ठीक है, तो बी में हमें इसका पार्ट जोड़ देंगे. 50,000 में से बी का जितना पार्ट बैठेगा ना, इसके वाला. ठीक है, 50,000 की इसकी कैपिटल तो है ही, और फिर इसके अलावा इस 50,000 में से कितना पार्ट बैठता है वो जोड़ देंगे. बी का कितना है, 3/10 है. तो 50,000 इंटू 3/10 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15,000. तो 15,000 आप यहाँ पे क्लियरली बी के खाते में जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 65,000. 65,000 यहाँ पे आंसर में है क्या, देखते हैं. ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन में 65,000 हमें दिख आया है. बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. 65,000 इसका करेक्ट आंसर है गाइस. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बोलता हूँ यार, प्लीज अगर एफर्ट्स सीरियसली अच्छे लग रहे हो
तो ये वीडियो को लाइक करना बनता है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ वो मांगता हूँ कि आपके एक दो जो फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ शेयर कर दो, पर विदाउट लाइक प्लीज मत जाया करो। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही देने वाले हो, पढ़ लेते हैं साथ में। ए कोर्ट में डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी, permanent incapacity, misconduct by partner. The options are all 1 2 3, second and third only, second and third only, first and third only, second and third only, first and second only. गाइस इसका तो जवाब आप दोगे ही, कमेंट करके मुझे बताओगे, और मुझे अच्छा लगेगा जो भी इसका कमेंट करके आंसर देगा, क्योंकि इस कमेंट से मैं जज कर पाऊंगा कि कौन कौन वो लोग हैं जो लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ी थ्योरी और पढ़ लेना। इसके अलावा प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट टाइप का हमने कवर किया है। प्रैक्टिकल में तो दूर दूर तक इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और 2 से 4 क्वेश्चंस फिक्स मान लेना। 2 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे ही, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं पार्टनरशिप। इसके जो अगला वीडियो होगा वो पास्ट ईयर्स का जो 2018 का पेपर आया था, या तो उसके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आएंगे का होगा, ठीक है, कलेक्शन बना के, या फिर कंपनी अकाउंटिंग जो आपके 8 से 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।